गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोस्टर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शशांक और आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड सेशन जो अपना चैप्टर चल रहा था सिलोजिज्म का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले के दोनों प्रीवियस सेशंस देखे होंगे और आप सभी को वो समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर के बेसिस पे किस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स अंडरस्टैंड सम अदर थिंग। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि व्हाट आर द अदर कीवर्ड्स ऑफ सम, हम लोग ने कल एक चीज पढ़ी थी सम ए इज बी, तो उस सम को और किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो सम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं सम, दीज आर द सम अदर कीवर्ड्स ऑफ सम व्हिच आई एम राइटिंग। सम, जैसे मैं आपसे बोल दूं फ्यू, फ्यू इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सम, a few ये भी सम का ही काम करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको फ्यू बोल रहा है a few बोल रहा है, ये सब सम के जैसे ही काम करते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं मैनी, मैनी भी सम की तरह ही काम करेगा। मोस्ट, मोर, एटलीस्ट, जनरली, ये सभी किसकी तरह काम करते हैं, सभी सम की तरह काम करते हैं। ये अदर कीवर्ड्स हैं किसके, सम के। और अगर आपको ऐसा भी बोला जा रहा है 1% अप टू 99%, अप टू 99%, ये सब सम की तरह वर्क करेंगे। जैसे आपसे बोल रहा है 1% ए इज बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम की बात कर रहा है। 1% का मतलब क्या हो गया, कुछ की बात कर रहा है, कुछ ए तो है ना बी में। सेम 99% मतलब क्या हो गया कि 99% ए का, लेकिन स्टिल 1% इज रिमेनिंग, सो वी हैव टू कंसीडर दैट सम ए इज बी, राइट। सो दीज आर द सम अदर कीवर्ड्स ऑफ सम, फ्यू, आ फ्यू, मैनी। और भी हम कह सकते हैं जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी किसके कीवर्ड्स हैं, सम के हैं। बट एग्जाम में जो मोस्टली रिपीट होते हैं वो ये वर्ड्स होते हैं, फ्यू, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आ फ्यू, मैनी, मोर, एटलीस्ट, दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कीवर्ड्स, दैट इज ऑल। कि ऑल के अदर कीवर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे ऑल को आपको बोल सकता है ईच, ईच मतलब क्या हो गया, हर एक, मतलब हर एक की बात कर रहा हूं, हर एक मतलब पूरी पूरी क्वांटिटी आ रही है उसमें, तो ऑल किस में आ जाएगा अपना, ईच में। एवरी, एवरी भी किस में आ गया, एवरी मतलब सभी, और सभी का मतलब क्या हो गया, ऑल हो गया, ऑल। ठीक है, थर्ड हम बात करें एनी, एनी भी किस में आ जाएगा अपना, ऑल में आ जाएगा। 100%, 100% भी अपना किस में आ जाएगा, ऑल में आ जाएगा। सो दीज आर द अदर कीवर्ड्स ऑफ ऑल। और एक और आता है अपना किसका, नो, नो के भी कीवर्ड्स हैं कुछ अपने, जो मैं आपको बता देता हूं। नो के कीवर्ड्स क्या है अपने, नो के कीवर्ड्स हैं नन, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, और साथ में मैंने कह दिया उसकी जगह पे नन ए इज बी, बोथ आर द सेम थिंग। नन ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, और नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। इसी तरीके से नन के साथ अगर मैं कह दूं कि 0%, नन के साथ हमने कह दिया 0%, 0% भी किस में आ जाएगा, सेम नो में आ जाएगा, कोई भी ए बी नहीं है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विच वी हैव टू रिमेंबर, दैट सम के कीवर्ड्स फ्यू, आ फ्यू, मैनी, ऑल का ईच, एवरी, एनी, 100%, और नो का नन और 0%। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और समझते हैं क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग सम क्वेश्चंस, जस्ट रिमेंबर फ्यू लाइंस व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। आप चाहें तो अपने नोट्स में बना के लिख सकते हैं कि कभी भी आपको नेगेटिव कंक्लूजन बोला जाएगा, कभी भी आपसे नेगेटिव कंक्लूजन बोला जाएगा, तो उस नेगेटिव कंक्लूजन को हमें क्रॉस चेक करना होगा। जैसे समझेंगे किस तरीके से, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, ओके, सो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम ए इज बी, ये स्टेटमेंट चल रहे हैं अभी अपने सारे के सारे स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल बी इज सी, सभी बी
सी है एंड थर्ड स्टेटमेंट सम सी इज डी। सम सी क्या है अपने डी। अगर आप सभी ने इसके पहले के दोनों सेशंस देखे होंगे तो आप तो इसका डायग्राम आराम से बना दोगे, लेकिन जिसने भी नहीं देखे हैं मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि एक बार पहले के प्रीवियस सेशंस देखें, फिर ये समझ में आएगा। चलो देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सम ए इज बी, तो सम ए इज बी का मतलब क्या हो गया कि सर डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, सम ए इज बी। समझ में आ रहा है आप सभी को। फिर क्या बोल रहा है, ऑल बी सी, सभी बी क्या है अपने सी, तो सभी बी सी किस तरीके से बनेंगे, सभी बी अपने सी इस तरीके से बन गए। अब देखो यहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि जब सभी बी सी हो गए तो सी ने बाय डिफॉल्ट ए के साथ रिश्ता बना लिया। इसमें स्टेटमेंट ने बोला नहीं है ए और सी का, लेकिन बाय डिफॉल्ट बना लिया, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है कि जिससे हम बी और सी का रिश्ता बनाते हैं और ए का ना बने, तो सी बाय डिफॉल्ट ए से रिश्ता बनाएगा ही बनाएगा। फिर बोल रहा है सम सी इज डी, कुछ सी क्या है डी, तो कुछ सी डी अपने इस तरीके से बन गए। So this is the exact diagram of all these statement which we have combined in a single diagram। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन नंबर 1, और आप सभी मुझे बताना कि कौन कौन से कंक्लूजन इसमें सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन है इसमें अपना सम ए इज डी, कुछ ए डी है। सेकंड कंक्लूजन सम C is A। थर्ड कंक्लूजन all C is A। चलो A ना करके इसको एक काम करते हैं, all C is D कर देते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन all B is कुछ इस तरीके से हमारे पास 4 कंक्लूजन है। ठीक है, देखो मेरे को तो जो समझ में आया मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर क्या ऐसा कंक्लूजन भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं, सम ए इज डी। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है, कुछ ए क्या है डी। आप डायग्राम को ऑब्जर्व करो, डायग्राम में देख के बताओ मुझे क्या कहीं पे भी ए और डी अपना हिस्सा शेयर कर रहे हैं आपस में, कोई भी इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है ए और डी के बीच में। सर ए अपना ये गया, डी अपना ये गया, दे आर नॉट शेयरिंग एनी पार्ट विद ईच अदर, तो ये चीज क्या हो जाएगी अपनी गलत। ठीक है, कंक्लूजन भी ना 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेफिनेट कंक्लूजन और एक होता है पॉसिबल कंक्लूजन। तो ये क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है, साफ करा ही कुछ ए डी है और मुझे कुछ ए डी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे मुझसे ये कह देता सम ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए डी हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो 2 टाइप के कंक्लूजन हो गए, कौन सा, एक डेफिनेट और एक हो गया क्या, पॉसिबल कंक्लूजन। तो क्या ये चीज पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए डी से रिश्ता बना सकता है, बना के देखते हैं। बना के कैसे देखेंगे, देखो यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये गया ए, और ए का रिश्ता किसके साथ बनाना है, डी के साथ बनाना है। तो मैंने सम एच डी ऐसे बना के दिखा दिया, सम एच डी अपना ऐसे बन गया। इसको मैं और क्लियर बना देता हूं, 1 मिनट। This one is D. Now let's come on to our statement and let's compare it. सबसे पहले क्या था, sum A is B बनाते हैं। sum A is B ऐसे बन गया, all B is C, सभी B क्या होने चाहिए C, सभी B अपने C B हो गए। और फिर क्या बोला है, sum C is D, कुछ C D है, तो C के साथ भी D का रिश्ता बनवाना है। तो एक काम करते हैं, चलो बना देते हैं, C के साथ भी D का रिश्ता बना दिया। ये आपको दिख रहा होगा कि सम C is D यहां पे शेयर हो रहा है। और कंक्लूजन में बोला था कुछ A D हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, तो देखो कुछ A से D का रिश्ता भी बनवा दिया, पॉसिबिलिटी बन गई। अब ऐसा करने के बाद मेरा कोई भी स्टेटमेंट गड़बड़ाया, स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था सम A is B, सम A is B फॉलो हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है। ऑल B is C, सभी B C भी दिख रहे हैं, अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम C is D और सम C D भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर कहीं पे भी स्टेटमेंट में A और D का रिश्ता तो बोला नहीं है, लेकिन बोला नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बन भी नहीं सकता है। समझ रहे हो आप लोग, अगर यहाँ पे साफ मना कर देता कि कोई भी A D नहीं है तो मैं A और D का रिश्ता नहीं बना सकता, लेकिन उसने मना नहीं किया है, और जब मना नहीं किया है तो उसका रिश्ता बना सकते हैं। तो सम A इज D इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं।
सेकंड कंक्लूजन है सम सी इज ए, कुछ सी ए है। अब बताओ मुझे सी और ए अपना कोई भी रिश्ता, कोई भी पार्ट शेयर कर रहे हैं आपस में? सर बिल्कुल कर रहे हैं, ए और सी अपना ये वाला पार्ट शेयर कर रहे हैं। ये इतना पार्ट किस किस का है? 3 लोगों का है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, 3 लोग इसमें शेयरिंग कर रहे हैं। तो सम ए सी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। और अगर मैं इसी में आपसे कहूं कि सम सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ सी ए हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी है, और जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? गलत। ठीक है। थर्ड वन, ऑल सी इज डी, सभी सी डी हैं। क्या आपको कहीं पे भी पूरे डायग्राम में सभी सी डी के अंदर नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सी डी के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन सभी सी नहीं आ रहे, तो ये चीज क्या हो जाएगी अपनी? गलत। लेकिन मैं यहीं पे आपसे कह दूं कि क्या सभी सी डी के अंदर जा सकते हैं? बना के देखते हैं एक बार, ठीक है? जैसा उसने बोला है करके देखते हैं, सभी सी डी के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। मैंने क्या किया, ये सभी सी लिए और ये सभी सी मैंने डी के अंदर बना दिए। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है सम ए इज बी, बनाते हैं। सम ए इज बी अभी नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे केवल सी और डी है, ए और बी कनेक्ट नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है? सभी बी क्या है? सी, मतलब सारे बी किसके अंदर आने चाहिए? सी के अंदर। तो ये क्या सी, मैंने सी के अंदर सारे बी बना के डाल दिए, कोई बात नहीं। फिर क्या था? कुछ ए बी है, कुछ ए बी भी दिखा दो आप बना के, कुछ ए बी बन गए। फिर क्या कह रहा है? सम सी इज डी। अब देखो जब सारे सी डी के अंदर है तो कुछ सी भी डी से रिश्ता बनाएंगे क्या? ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है। कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट मेरा बिगड़ रहा है, कंपेयर करते हैं। सम ए इज बी, सम ए इज बी, ए एंड बी आर शोइंग देयर रिलेशन विद ईच अदर, सम ए शेयरिंग इट्स पार्ट विद बी। सेकंड वन, ऑल बी सी, सभी बी सी भी हैं। थर्ड वन, सम सी इज डी, कुछ सी डी भी हैं। तो तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं, तो ऑल सी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी? सही। और कुल मिला के एक छोटी सी बात ये याद रखना कि जब कभी भी अपना पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में होना, पॉजिटिव इन द सेंस क्या हो गया? कोरोना वाली बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव मतलब सम, ऑल एंड सम, दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स। नेगेटिव क्या होते हैं? नो, नेवर, नॉट, दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स। तो कभी भी अपना स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में हो तो जितनी भी पॉसिबिलिटी पूछी जा रही हैं सभी सही होती हैं। सभी क्या होती हैं? सही, एक्सेप्ट किनके अलावा? जो ऑलरेडी ट्रू होती हैं। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ सी डी है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। लेकिन क्या सारे सी डी हो सकते हैं? तो हमने अभी अभी बना के देखा, सारे सी डी के अंदर आ गए। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब कभी भी स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में होता है तो आंख बंद करके सारी पॉसिबिलिटी सही कर देना, किनके अलावा? जो ऑलरेडी ट्रू होती हैं। जो ऑलरेडी ट्रू होती हैं उनकी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन जो ट्रू नहीं है उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और हमेशा डेफिनेटली ट्रू होगी। किस केस में? जब स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव होगा। ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है? ऑल बी इज ए। अब देखो क्या सारे बी ए दिख रहे हैं आपको? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा अपना? गलत। लेकिन ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे बी ए के अंदर आ जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? बना के देखते हैं एक बार। ठीक है। तो सारे बी किसके अंदर आ जाए? ए के अंदर। देखो ये गए सारे बी, मैंने सारे बी ए के अंदर बना के डाल दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? सम ए इज बी, सम ए इज बी दिख रहा है। ऑल बी सी भी होना चाहिए, तो ये भी बना देते हैं, ऑल बी सी भी हो गया। फिर क्या बोल रहा है? सम सी इज डी, और सम सी इज डी भी बन गया अपना, सम सी इज डी ये भी बन चुका है। स्टेटमेंट से पूरा एक बार कंपेयर करते हैं। अगर स्टेटमेंट सारा फुलफिल हो रहा है, सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, तो अपनी ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ाएगा तो हमें उसे क्रॉस करना पड़ेगा। सम ए इज बी, सम ए इज बी दिख रहा है अपन को कि ए अपना हिस्सा बी के साथ शेयर कर रहा है, सम ए इज बी सही है। ऑल बी सी, सभी बी सी में दिख रहे हैं मेरे को, कि देखो ये क्या पूरा सी का पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज सी एंड ऑल बी इज कमिंग इन सी। सम सी इज डी, सम सी इज सी भी दिख रहा है।
तो ऑल बी इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्टेटमेंट सारा फुलफिल कर रहा है इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि स्टेटमेंट मेरा पूरा पॉजिटिव में है तो पॉसिबिलिटी आंख बंद करके सही कर देंगे, किनकी? जो ऑलरेडी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस क्वेश्चन की जो मैंने केसेस बताई, जो मैंने अपनी तरफ से पॉसिबल केसेस भी लिए, डेफिनेट भी लिए, आपको समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ओके, स्टेटमेंट है अपना अगला, ऑल लॉइन आर ब्रेव। सभी लॉइन क्या है अपने, ब्रेव। नेक्स्ट है सम ब्रेव आर ह्यूमन, एंड थर्ड वन इज all human are fool, एंड फोर्थ वन इसको भी ऐड कर लेते हैं, some fool are intelligent, some fool are intelligent। ओके, डायग्राम बनाते हैं इसका सबसे पहले जल्दी से 2 मिनट में। all loin are brave, दिस वन इज एल, एंड ऑल लॉइन आर ब्रेव, इस तरीके से बन गया। सम ब्रेव आर ह्यूमन, कुछ ब्रेव क्या है अपने, ह्यूमन, तो कुछ ब्रेव ह्यूमन इस तरीके से बन गए अपने। देन ऑल ह्यूमन आर फूल, सभी ह्यूमन क्या है, फूल, दिल पे ना लेना इस चीज को, ऑल ह्यूमन आर फूल। एंड लास्ट वन सम फूल आर इंटेलिजेंट, कुछ फूल क्या है, इंटेलिजेंट, जो कि अपना इस तरीके से बन गया, सम फूल आर इंटेलिजेंट। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट वेन डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जो 4 अपने को स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से हमने बना दिया। कुछ कंक्लूजन देखते हैं इसके बेसिस पे। कंक्लूजन नंबर 1 है अपना, कंक्लूजन नंबर 1 अगर मैं इसमें आप लोग से कहूं कि ऑल इंटेलिजेंट आर ह्यूमन, ऑल इंटेलिजेंट आर ह्यूमन, तो सभी इंटेलिजेंट क्या है, ह्यूमन। तो आप क्या मुझे बता सकते हो इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या सभी इंटेलिजेंट ह्यूमन है? देखो सभी तो क्या, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट यहाँ पे, ह्यूमन यहाँ पे, दोनों का कोई रिश्ता तो दिख नहीं रहा है, और जब दिख नहीं रहा है तो इसको क्या कर देंगे अपन लोग, गलत। लेकिन इसको गलत अच्छे से कर देते हैं, 1 मिनट। ऑल इंटेलिजेंट ह्यूमन क्या हो गया, गलत। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे पॉसिबिलिटी पूछूं इसकी कि सारे इंटेलिजेंट ह्यूमन हो सकते हैं क्या, तो आप लोग मुझसे कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? कि आपने अभी अभी बताया था कि जब अपना स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में हो, पूरा पॉजिटिव मतलब कहीं पे भी नेगेटिविटी ना हो, ऑल सम पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में चल रहा है, तो हमारी वो चीजें बिल्कुल पॉसिबिलिटी में सही हो जाती हैं जो ऑलरेडी ट्रू ना हो। जैसे ऑल इंटेलिजेंट आर ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये सारे इंटेलिजेंट उठा के हम ह्यूमन में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? देखो अगर मैंने ये सारे इंटेलिजेंट इस तरीके से बना दिए ह्यूमन में, ठीक है। अब एक बार स्टेटमेंट को कंपेयर, स्टेटमेंट से कंपैरिजन करते हैं उस वाले डायग्राम को। ऑल लॉइन आर ब्रेव, सभी लॉइन ब्रेव दिख रहे हैं। सम ब्रेव आर ह्यूमन, सम ब्रेव ह्यूमन भी दिख रहे हैं। ऑल ह्यूमन आर फूल, सभी ह्यूमन फूल भी हैं। और सम फूल आर इंटेलिजेंट, और सम फूल इंटेलिजेंट भी हैं। बात समझ रहे हो आप लोग? तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, सही। सेकंड हम लोग बात करते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये क्या था, पॉसिबल था। ओके, सेकंड कंक्लूजन, सम बी कैन बी, और बी की जगह हम लोग ब्रेव लिख लेते हैं, सम ब्रेव कैन बी फूल,
सम ब्रेव कैन बी फूल। अब इधर परेशान नहीं होना है कि सर ये कैन बी क्या बवाल आ गया, कैन बी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहा है। अब आपसे ये नहीं बोला सम ब्रेव इज फूल इज अ पॉसिबिलिटी, उसने उस चीज को शॉर्ट में प्रेजेंट कर दिया। शॉर्ट में क्या, सम ब्रेव कैन बी फूल, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। दिस इज नॉट द डेफिनेट कंक्लूजन। तो देखते हैं क्या कुछ ब्रेव फूल हो सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या देखा, कुछ ब्रेव तो पहले से ही फूल हैं, और जब पहले से ही फूल हैं तो कैन बी की तो कोई बात ही नहीं होती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉसिबल की बात कर रहा है। ये जो भी आपको बोलेगा ना, कभी भी याद रखना, कभी भी आपसे बोला जाए कैन बी, मे बी, दे ऑल शो द पॉसिबिलिटी, की सभी क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं कि सम ब्रेव कैन बी फूल, मतलब पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत। लेकिन अगर मैं इसमें आपसे डेफिनेट पूछता कि सम ब्रेव इज फूल, कुछ ब्रेव फूल हैं, तो क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि कुछ ब्रेव अपने को फूल दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन पे आते हैं अपन लोग। ऑल लॉइन कैन बी, ऑल लॉइन कैन बी, एच से क्या था, ह्यूमन, ऑल लॉइन कैन बी ह्यूमन। क्या सारे लॉइन ह्यूमन हो सकते हैं अपने, ऑल लॉइन कैन बी ह्यूमन, क्या सारे लॉइन ह्यूमन हो सकते हैं। तो यहां पे डेफिनेट नहीं पूछा उसने पॉसिबल पूछा कि सारे लॉइन ह्यूमन के अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। सीधी सी बात है, आप लोग इसको तुरंत सही कर दोगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि जब अपना पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में होता है तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं, किन के अलावा, जो डेफिनेटली ट्रू होते हैं। लेकिन क्या सारे लॉइन ह्यूमन पहले से हैं, पहले से तो नहीं है, लेकिन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। ये गए सारे लॉइन, और मैंने सारे लॉइन किसके अंदर डाल दिए, उठा के ह्यूमन के अंदर डाल दिए। अब पहला क्या था, सारे लॉइन ब्रेव हैं, इसको बना लेते हैं सारे लॉइन ब्रेव, सारे लॉइन ब्रेव बन गए। सम ब्रेव आर ह्यूमन, सम ब्रेव देखो ह्यूमन बन के आ गए अपने हाथ के हाथ। ऑल ह्यूमन आर फूल, सभी ह्यूमन क्या है, फूल, तो सभी ह्यूमन फूल भी बना देंगे अपन लोग, सभी ह्यूमन फूल भी बन गए। और आखिरी में क्या बोल रहा है, सम फूल आर इंटेलिजेंट, और सम फूल आर इंटेलिजेंट अपने इस तरीके से बन गए। अब एक बार इस डायग्राम को हम लोग इससे कंपैरिजन करते हैं। अगर इससे कंपैरिजन करके हमारी सारी चीजें फॉलो हो रही हैं तो हमारा ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। ऑल लॉइन आर ब्रेव, सारे लॉइन ब्रेव में नजर आ रहे हैं आपको। सम ब्रेव आर ह्यूमन, कुछ ब्रेव ह्यूमन से रिश्ता बना रहे हैं। ऑल ह्यूमन आर फूल, सभी ह्यूमन फूल भी दिख रहे हैं। एंड सम फूल आर इंटेलिजेंट, कुछ फूल इंटेलिजेंट दिख रहे हैं अपन को। और जब सारी चीजें दिख रही हैं तो ऑल लॉइन कैन बी ह्यूमन क्या हो गया अपना, सही। आपको एग्जाम में इतना ना बना बना के देखने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोग यूं करते चले जाओगे क्वेश्चन को, क्या बोला सारे लॉइन ह्यूमन हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे साफ साफ पता चला ये लॉइन उठा के अगर मैं यहाँ पे बना देता तो सारे लॉइन ह्यूमन के अंदर आ गए, मेरा स्टेटमेंट कुछ भी नहीं बिगड़ा, स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही चल रहा है, और क्या हो जाएगा अपना सही। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना बना के, लेकिन अभी आप लोग की स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज बेसिक से बता के चल रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, और इसको भी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कंक्लूजन। फोर्थ कंक्लूजन अगर मैं इसमें आप लोगों से कहूं कि नो फूल आर लॉइन, नो फूल आर लॉइन। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी फूल क्या नहीं है, लॉइन नहीं है। तो नो फूल आर लॉइन का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी नेगेटिव के बारे में, कि कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन देगा तो हमें उसकी बात को एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी फूल लॉइन नहीं है, तो मैं एक बार कंफर्म करूंगा वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो करके देख लेते हैं, जैसे फूल ये गए और लॉइन ये गए। आप लोग मुझे बताओ क्या फूल का लॉइन से रिश्ता बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सर बिल्कुल बन सकता है फूल और लॉइन का। अगर मैं फूल को इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं फूल का डायग्राम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, लॉइन तक ले जाऊं, तो कुछ बुराई हो जाएगी, कुछ बुराई नहीं होगी, क्योंकि कहीं पे भी स्टेटमेंट ने उसने ये नहीं कहा कि फूल और लॉइन का रिश्ता बन नहीं सकता है, बन तो सकता है ना। और वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी फूल क्या नहीं है, लॉइन नहीं है। तो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि फूल का लॉइन से रिश्ता बन सकता है, और जब बन सकता है तो उसकी बात क्या हो गई यहाँ पे, गलत। क्या ये नो वाली चीज आप लोग को समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नो का मतलब होता है
कि वो कह रहा है नो फूल अ लॉइन। कभी भी आपको नेगेटिव कंक्लूजन मिले तो आप उसकी बात को एक बार क्रॉस चेक करना। जैसे आप लोगों से कभी भी कहते हैं ना कि बेटा ये काम मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तो आप लोगों के अंदर मतलब एक क्यूरियोसिटी जागती है कि क्यों ना करें, पापा ने मना कर दिया तुम्हें वहां नहीं जाना है, तो क्यों नहीं जाना है, क्या दिक्कत है, आप लोग जाने की कोशिश करते हो। टीचर ने मना कर दिया कि कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्या है, कैसे है, तो वही चीज है कि इसने मना कर दिया, तो आप लोग एक बार इसको चेक करके देखना कि फूल का लॉइन से रिश्ता बन सकता है कि नहीं। तो फूल का लॉइन से रिश्ता बन पा रहा है, और जब बन पा रहा है तो वो उसकी बात क्या हो गई गलत। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, कोई भी फूल लॉइन नहीं है और हमने बना के दिखा दिया, तो उसकी बात क्या हो गई यहाँ पे गलत। तो आई होप आपको ये कंक्लूजन समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं और आप लोग मुझे कमेंट्स में उसके आंसर जरूर बताना कि आंसर क्या होगा उसका, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अपना क्या है अपना देखते हैं। All girls are beautiful. सभी लड़कियां क्या हैं? ब्यूटीफुल। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सम ब्यूटीफुल आर अगली। कुछ ब्यूटीफुल अगली हैं। एंड थर्ड वन, ऑल अगली आर, ऑल अगली आर क्या करें बताओ? चलो ऑल अगली आर बॉयज कर दें? ना ना ना, अच्छा नहीं लगेगा। ऑल अगली आर ऑल अगली यार चलो बॉयज कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऑल अगली आर बॉयज। सभी अगली क्या है अपने? बॉयज, ठीक है। कोई भी इस चीज को दिल में नहीं लेगा, उन बॉयज में मैं भी आ रहा हूं, आप भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर अगली एंड ऑल अगली आर बॉयज। इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? डायग्राम बन जाएगा अपना ऑल गर्ल्स ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर अगली। कुछ ब्यूटीफुल क्या है? अगली। तो कुछ ब्यूटीफुल अगली अपने इस तरीके से बन गए। एंड लास्ट वन, ऑल अगली आर बॉयज। सभी अगली क्या है अपने? बॉयज। तो सभी अगली बॉयज कैसे बन जाएंगे अपने? ऑल अगली आर बॉयज, इस तरीके से अपना बन गया। ये बॉयज वाला है और ये क्या है? ब्यूटीफुल का है, BEAUTI। दिस वन इज ब्यूटीफुल एंड दिस वन इज ऑफ बॉयज, ठीक है। तो इनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या क्या है, और आप लोग मुझे इसके आंसर बताएंगे कमेंट्स में लिख के कि आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। कंक्लूजन है इसके, कंक्लूजन नंबर 1, सम अगली आर गर्ल्स। सेकंड कंक्लूजन है इसमें, सम गर्ल्स कैन बी अगली। सम गर्ल्स कैन बी अगली का मतलब क्या हो गया कि पॉसिबल की बात कर रहा है, आपको बना के देखना है हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें तीसरा कंक्लूजन आपसे पूछूं, नो गर्ल आर बॉयज। नो गर्ल्स आर बॉयज। तो नो, अभी अभी मैंने आप लोग को समझाया नो क्या होता है। नो में हम लोग को क्रॉस चेक करनी होती है उसकी बातें कि वो सही कह रहा है या गलत। तो गर्ल्स और बॉयज का आप लोग एक बार रिश्ता बना के देखना, बन सकता है या नहीं बन सकता है। फोर्थ कंक्लूजन एक और मैं आप लोग को देता हूं इसमें, और फोर्थ कंक्लूजन है, ऑल बॉयज कैन बी ब्यूटीफुल। सारे बॉयज क्या हो सकते हैं? ब्यूटीफुल। ऑल बॉयज कैन बी ब्यूटीफुल। सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा आज का सेशन, और हम लोग इसको डेली कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।